प्रिय भक्तगणों, आखिर में राधा का विवाह श्री कृष्ण से क्यों नहीं हुआ? क्या जन्म कुंडली दोष था या कुछ और? ब्रह्मवर्त पुराण में एक कथा का उल्लेख मिलता है जिसमें श्री कृष्ण और राधा गोलोक में रहते थे। एक बार कृष्ण अपनी पत्नी बिरजा के साथ घूम रहे थे, तभी राधा वहां मौजूद नहीं थी। परंतु थोड़ी देर बाद जब वे वापस लौटी तो कृष्ण जी को बिरजा के साथ देखकर क्रोधित हो गई। क्रोध में आकर राधा ने श्री कृष्ण को अपशब्द कह दिए और उनका अपमान करने लगी। ये बिरजा से सहन नहीं हुआ और कृष्ण जी को छोड़कर नदी में परिवर्तित हो गई। और इसके बाद कृष्ण जी बहुत दुखी हो गए थे। बिरजा के जाने के बाद भी राधा का क्रोध शांत होने का नाम नहीं ले रहा था और वे कृष्ण से बहुत नाराज थी। ये सब वहाँ खड़े कृष्ण के परम मित्र और सेवक सुदामा देख रहे थे और उन्होंने अपने प्रभु का अपमान सहा नहीं गया तो उन्होंने राधा को काफी रोकने की कोशिश की। इस पर राधा ने सुदामा को भी अपशब्द कह दिए और इस पर उन्हें क्रोध आ गया और उन्होंने राधा जी को अपमानित करना शुरू कर दिया। सुदामा का ऐसा व्यवहार राधा जी को अच्छा नहीं लगा और उन्होंने श्राप दे दिया कि अगले जन्म में वे राक्षस योनि में जन्म लेंगे। राधा रानी के ऐसा कहते ही सुदामा ने उन्हें भी श्राप दे दिया कि अगला जन्म मनुष्य का लेंगी, लेकिन अपने प्रेमी कृष्ण को कभी प्राप्त नहीं कर पाएंगी। इसी श्राप के चलते राधा रानी ने अपना अगला जन्म वृषभानु और कीर्ति की पुत्री के रूप में लिया और बाद में श्री कृष्ण को कंस का वध करने के लिए जाना जाता है और यहीं वे दोनों हमेशा के लिए बिछड़ गया। ऐसा कहा जाता है कि राधा का विवाह रायण नाम के एक वैश्य से हो गया था और विवाह के बाद राधा जी ने अपने पति के पास अपनी छाया स्थापित की और वे बैंकुट लौट गई। एक दूसरी कथा के अनुसार कृष्ण जी से अलग होने के बाद राधा रानी का विवाह अभिमन्यु के साथ हो गया था। वैसे तो राधा और कृष्ण का विवाह नहीं हो पाया और पुराणों में कई कथाएं प्रचलित हैं, जिनमें कथा ये भी कहती है कि स्वयं राधा जी ने श्री कृष्ण के विवाह प्रस्ताव को ठुकरा दिया था, क्योंकि वे ग्वाले की कन्या थी और श्री कृष्ण महलों में रहने वाले राजकुमार थे। वहीं दूसरी ओर श्री कृष्ण और राधा एक ही हैं, उन दोनों का अस्तित्व एक ही है और ऐसे में कोई अपनी आत्मा के साथ विवाह कैसे कर सकता है। इस वजह से भी उनका विवाह नहीं हो पाया था। जितने लोगों ने ग्रंथ लिखा उतने लोगों ने अपनी अपनी बातें कही, लेकिन सच तो यह है कि उनका मिलन नहीं हो पाया और इसी बात को लोग सदियों से मानते आ रहे हैं कि सच्चे प्यार में मिलन संभव नहीं होता है। तो प्रिय भक्तगणों, यदि आपको ये कथा पसंद आई है और आप इसी तरह की कथा सुनना पसंद करते हैं तो अभी मैदास की कहानियाँ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री कृष्ण।